और देखिए गुजरात में आप कांग्रेस गठबंधन पर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुजरात की 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आप। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। भरूच और भावनगर सीट पर चुनाव लड़ेगी आप। तो देखिए गुजरात में भी यहां फॉर्मूला तय होता हुआ नजर आ रहा है और गुजरात में आप कांग्रेस गठबंधन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुजरात की 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आप और भरूच और भावनगर सीट पर चुनाव लड़ेगी आप। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता अक्षय हमारे साथ जुड़ गए। अक्षय, देखिए उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होने के बाद अब दिल्ली और गुजरात से खबर सामने आ रही है कि आप और कांग्रेस के बीच यहां पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है सीट शेयरिंग को लेकर। देखिए रंजना, सुखद खबर है। बल्कि सुखद खबर ये है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में तालमेल लगभग ये माना जा रहा है कि फाइनल दौर में है। खबर आ रही है कि 3 सीटों पर कांग्रेस जबकि 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। गुजरात में 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। उन्होंने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं और साफ तौर पर है कि भावनगर और भरूच जो 2 सीटें हैं उस पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। खबर यह भी आ रही है कि आसाम में भी एक सीट पर दोनों पार्टियों के बीच में तालमेल हो चुका है। औपचारिक ऐलान सिर्फ बाकी है। ये माना जा रहा है कि कभी भी वो ऐलान किया जा सकता है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस ने ऐलान किया 17 सीटों पर यूपी में चुनाव लड़ रही है कांग्रेस, वैसे ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में भी तालमेल अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली में 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ती हुई दिखाई देगी, जिसमें कि उत्तर पश्चिमी दिल्ली शामिल है, चांदी चौक का इलाका शामिल है, अलका लंबा वहां से चुनाव लड़ सकती हैं। इसके अलावा खबर ये आ रही है कि जिस तरह से उत्तर पश्चिमी दिल्ली की बात है तो माफ कीजिएगा पूर्वी उत्तर दिल्ली की सीट पर भी कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। 4 सीटें आम आदमी पार्टी के लिए और 3 सीटें कांग्रेस के लिए, ऐसी फार्मूला तय की गई है। भावनगर और भरूच का जैसा जिक्र किया, आम आदमी पार्टी के नेता जो भावनगर सीट से लड़ने वाले हैं उन पर मुहर लग गई है। पहले ही आम आदमी पार्टी ने उनकी घोषणा कर दी थी। आसाम से ये खबर आ रही है कि क्योंकि 2 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किया था आम आदमी पार्टी ने, लेकिन वहां पर कांग्रेस 1 सीट दे रही है। वहां भी तालमेल लगभग ये कहा जा रहा है कि अच्छी स्थिति में पहुंच चुका है। इसके अलावा हरियाणा पर भी तालमेल संभव है, वहां पर भी आम आदमी पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। दिल्ली को लेकर के जहां तक सवाल है तो इसकी घोषणा कभी भी की जा सकती है। ये खबर आ रही है कि कभी भी ये ऐलान किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान कर सकती हैं। जिस तरह से गठबंधन के साथियों का दबाव बढ़ रहा था, अब कांग्रेस एक्टिव मोड में कुछ दिखाई दे रही है और फार्मूला लगभग तय कर लिया गया है। अब सिर्फ ऐलान बाकी है। रंजना। बिल्कुल अक्षय, देखिए अभी हालांकि आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ, कभी भी ऐलान किया जा सकता है, लेकिन ऑल ऑफ दिस सडन जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर बात बन रही, क्योंकि हमने अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच अगर उत्तर प्रदेश की स्थिति देखें तो पहले वहां पर बात बनती हुई नजर नहीं आई, लेकिन अब आप और कांग्रेस में यहां पर मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है। पहले देखिए पंजाब से भी खबर आई थी, लेकिन पंजाब से भी सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि वहां पर भी सीट शेयरिंग को लेकर बात बन सकती है। देखिए अभी तक तो सिर्फ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली को लेकर के, हरियाणा को लेकर के, गुजरात को लेकर के, आसाम को लेकर के बातचीत कर रहे हैं। पंजाब में ये माना जा रहा है कि दोनों पार्टियां फ्रेंडली फाइट कर सकती हैं। वो विपक्ष को कोई मौका नहीं देना चाहती। विपक्ष का मतलब बीजेपी, अकाली दल के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए वहां पर फ्रेंडली फाइट करने की बात कही जा रही है। और दोनों पार्टियां वहां पर ये माना जा रहा है कि अलग अलग चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन जहां तक हरियाणा की बात है, जहां तक गुजरात की बात है, वहां पर सीट शेयरिंग का फार्मूला लगभग तय है, उसको ऐलान करना बाकी है। और ये माना जा रहा है क्योंकि साथियों का दबाव बढ़ रहा था, कांग्रेस जल्द ही